सुप्रभात बच्चों, मैं नेहा सिंह केंद्र विद्यालय तिनसुकिया से पुनः आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जानेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। आपका नाम बच्चों, मेरा नाम, ये सभी क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा की परिभाषा पर एक नज़र डालते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, प्राणी, जाति व स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मोहन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। कलम वस्तु का नाम है। दिल्ली स्थान का नाम है। सुंदर एक गुण का नाम है। कुरान एक ग्रंथ का नाम है। बचपन एक भाव का नाम है। यहाँ मैंने कुछ उदाहरण लिखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास मौजूद हैं। तो बच्चों, किसी का भी नाम, दुनिया में किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। और संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। कितने? 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वह शब्द है जो किसी एक व्यक्ति, किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध करवाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मुंबई एक राज्य का नाम है। कार यातायात के साधन का नाम है। कलम एक वस्तु का नाम है। यमुना एक नदी का नाम है। नदी तो बहुत सारी है, उनमें से हमने यहाँ यमुना का नाम लिखा है, तो यमुना एक विशेष नदी का नाम हुआ। हिमालय एक पर्वत का नाम है और भारत एक देश का नाम है। देखिए, महात्मा गांधी, इंडिया गेट, ताजमहल, गंगा। महात्मा गांधी एक व्यक्ति का नाम, इंडिया गेट एक ऐतिहासिक इमारत, ताजमहल एक ऐतिहासिक इमारत का नाम, गंगा एक नदी का नाम। तो ये उदाहरण है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध ना करा के संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। यानी इससे किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, संपूर्ण जाति के बारे में पता चले, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़का किस लड़के के बारे में बात हो रही है वो हमें नहीं पता, तो वो जातिवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कमल लिखा होता या राजीव लिखा होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। यहाँ क्या लिखा है बच्चों? लड़का। ठीक उसी तरीके से नदी, पर्वत, देश, जंगल। नदी भी बहुत सारी है, तो ये क्या हुआ? संपूर्ण जाति का बोध करवा रहा है। पर्वत भी बहुत सारे हैं, तो संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है। देश, जंगल, ये सभी उदाहरण हैं जातिवाचक संज्ञा के। जातिवाचक संज्ञा के अंदर बच्चों 2 और संज्ञाएं होती हैं। पहली द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस शब्दों से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ यानी किसी भी तरह के जो पदार्थ होते हैं उनका बोध हो तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूं क्या है? एक सामग्री है, भोजन की सामग्री। चावल भी खाने की चीज़ है, सामग्री है। घी, सोना एक धातु है, चांदी धातु है, तांबा एक धातु है। तो ये सभी चीज़ें द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। समूहवाचक संज्ञा, बच्चों नाम से ही हमें पता चल रहा है, समूह, जो समूह में होती हैं चीज़ें। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति का बोध ना होकर पूरे समूह या समाज का बोध हो, वह समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चों सेना, सेना में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, सेना का पूरा समूह होता है। पुलिस में भी समूह होता है। पुस्तकालय में पुस्तकों का समूह होता है। और जो परिवार होता है इसमें अनेक सदस्य होते हैं घर के, दादा दादी, मामा मामी, घर के जितने भी लोग होते हैं वो सब मिलकर परिवार बनाते हैं। तो ये सभी शब्द जो हैं ये समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, भाव अर्थात भाव जिसे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की अवस्था, वो किस अवस्था में है चीज, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध हो, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुढ़ापा क्या है बच्चों? जीवन की एक अवस्था है। मिठास, मिठाई का एक गुण है। मिठाई मीठी होती है, ये उसकी मिठास है, तो मिठाई का एक गुण है। क्रोध एक भाव है,
या दशा है। इंसान के अंदर क्रोध, खुशी, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। बचपन ये भी एक जीवन की एक अवस्था है, ठीक जैसे बुढ़ापा है, जवानी है, वैसे ही बचपन है। तो ये है आपके भाववाचक संज्ञाएं। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कि सभी बच्चों को आज संज्ञा का यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसे याद करेंगे। धन्यवाद।